बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद जावेद और आप देख रहे हैं स्किल मास्टर। मेरी आज की वीडियो KPK वाले दोस्तों के लिए है। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि मेरिट लिस्ट के बाद कौन सा प्रोसेस होगा। ठीक है, इसके अलावा अगली तैयारी आपको किस प्रोसेस की करनी चाहिए। ठीक है, इस पर भी इंशाल्लाह तफसीली गुफ्तगू होगी। इसके अलावा साइकोलॉजी टेस्ट किन किन का होगा। ठीक है, जितने भी पास कैंडिडेट्स थे क्या उनका होगा या कुछ कैंडिडेट्स का होगा, इस पर भी इंशाल्लाह तफसीली गुफ्तगू करेंगे। और इसके अलावा ओरिजिनल मेरिट लिस्ट किस तरह होगी, इस पर भी इंशाल्लाह इन चारों टॉपिक्स को इंशाल्लाह कवर करने की कोशिश करूँगा इस वीडियो में। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट ये है कि चैनल पे नया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को ऑल पे रख लें ताकि हर नए आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और जितनी भी इंफॉर्मेशन हो KPK पुलिस कांस्टेबल के रिलेटेड उससे आप बर वक्त आगाह रहें। ठीक है, तो अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो काइंडली वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें, इससे हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि मेरिट लिस्ट के बाद कौन सा प्रोसेस होगा। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि ईटा ने पहले से ही अनाउंसमेंट कर दी है कि इंशाल्लाह जो 9 नवंबर है, 9 नवंबर को जो है ईटा आप KPK पुलिस कांस्टेबल की फ़ाइनल जो मेरिट लिस्ट है वो अपलोड कर देगा। तो इंशाल्लाह 9 नवंबर यानी आज ही आपकी फ़ाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो अपलोड हो जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है, फ़ाइनल लिस्ट में क्या होता है, आपने अपनी प्रोविज़नल मेरिट लिस्ट देखी है, उसमें बिल्कुल जितने भी हाईएस्ट मार्क्स वाले थे वो ऊपर से, फिर उससे जो कम मार्क्स वाले थे वो नीचे थे, यानी टॉप टू बॉटम जो है वो मेरिट लिस्ट बनी हुई थी। उसमें आपका कुछ मतलब डेटा था प्रोविज़नल, जो मिसाल के तौर पर आपने क्वालिटी टेस्ट में डेटा उन्होंने कलेक्ट किया था ईटा वालों ने, लेकिन आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट जो है उसमें सिर्फ आपका नाम होगा, आपकी वालदियत होगी। ठीक है, आपकी ईटा मार्क्स होंगे, आपके क्वालिफ़िकेशन मार्क्स होंगे और आपके टोटल मार्क्स होंगे। ठीक है, इस तरह हाईएस्ट टू मतलब जो मिनिमम मार्क्स वाले होंगे यानी टॉप टू बॉटम इस तरह लिस्ट बनेगी और डिस्ट्रिक्ट वाइज लिस्ट बनेगी। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट वाइज लिस्ट आज अपलोड हो जाएगी 9 नवंबर को इंशाल्लाह। यही लिस्टें जो हैं वो आपके DPO ऑफिस भी अरसाल कर दी जाएंगी। अब आपने क्या करना है, ठीक है ना, आपने जो भी नंबर दिया हुआ है ईटा मतलब जो आपने ऑनलाइन अप्लाई के टाइम अपना कॉन्टैक्ट नंबर दिया था, उस नंबर को आपने ना ऑफ रखना है और ना ही मतलब ऐसा है कि मुसलसल 3 घंटे आपका नंबर मतलब बंद रहे। ठीक है ना, आपको इस मेरिट लिस्ट के बाद, ठीक है, कभी भी जो है अपने DPO ऑफिस से कॉल आ सकती है अगले आपके नेक्स्ट प्रोसेस के लिए। ठीक है ना, तो आपने अपने कॉन्टैक्ट नंबर को जो है बिल्कुल ऑफ नहीं रखना इन दिनों में। तो आपने अगले तैयारी किस चीज़ की करनी है। ठीक है, तो अगली तैयारी जो है वो मैं आपको बता दूं कि आपकी नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो ये है। ठीक है, जैसे ही DPO ऑफिस आपकी मतलब मेरिट लिस्ट जाएगी तो उन्होंने कुछ लड़कों को है मतलब बुलाना है, उनके वो ये प्रोसेस कराएंगे, यानी कि उनका साइकोलॉजी टेस्ट लिया जाएगा और इसके अलावा आपका जो है इंटरव्यू लिया जाएगा और इंटरव्यू के अलावा जो है आपको वेरिफिकेशन जो है वो कुछ फॉर्म दिए जाएंगे जो कि आपने मतलब अपने मुतल्लिका थाने से जो है वेरिफिकेशन करवा के उनको जमा करवाने होंगे। ठीक है, इसके अलावा कुछ फैमिली विटनेस जो होते हैं, ठीक है, वो भी आपने जो है घर से तस्दीक करवानी पड़ती है, किसी गज़टेड ऑफिसर से भी तस्दीक करानी पड़ती है और वो भी जमा करवाने पड़ते हैं। तो फ्रेंड्स, अगले जो मेन प्रोसेस आपके हैं वो आपका इंटरव्यू है, वेरिफिकेशंस हैं और साइकोलॉजी टेस्ट है। ठीक है, साइकोलॉजी टेस्ट पर तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा वीडियोस बनाई हुई हैं, आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आपने वो वीडियोस देख लेनी है, सेम टू सेम जो है वहीं जो मतलब पेपर होता है, कोई चेंजिंग नहीं होती। आप वो वीडियोस देख लें तो इंशाल्लाह आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। अगर आप उसी तरह नहीं लिख सकते तो आपका इतना जहन बन जाएगा कि आप एक अच्छा जवाब और एक मुस्बित जवाब दे सकेंगे। ठीक है, तो आप वो वीडियो ज़रूर वॉच करें, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि साइकोलॉजी टेस्ट किन किन का होगा। तो साइकोलॉजी टेस्ट और इंटरव्यू जो होते हैं ये रीजन वाइज होते हैं। ठीक है, हर रीजन में अपना एक शेड्यूल होता है, कुछ रीजन के शेड्यूल जल्दी बन जाते हैं, कुछ रीजन के शेड्यूल जो है वो लेट बनते हैं। ठीक है, तो हो सकता है इंशाल्लाह जैसे ही ये मेरिट लिस्ट जो है अपलोड होंगी उसके 1 हफ्ते बाद तकरीबन इंशाल्लाह जो है आपका ये प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाएगा रीजन वाइज। ठीक है,
कुछ रीजन जो है 20 तक चलेंगे, 20 नवंबर तक, कुछ 25 तक चले जाएंगे। लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है जो प्रोसेस बहुत जल्दी होगा, क्योंकि दिसंबर से पहले पहले इन्होंने जो है ये प्रोसेस को इंशाल्लाह पाया तकमील तक पहुँचाना है। अब बात कर लेते हैं साइकोलॉजी टेस्ट के बारे में कि साइकोलॉजी टेस्ट जो है ऑल डिस्ट्रिक्ट पास कैंडिडेट्स का होता है या कुछ का होता है। तो ये हर डिस्ट्रिक्ट के एक अलग ही शेड्यूल होता है, ठीक है। कुछ डिस्ट्रिक्ट वाले क्या करते हैं कि जितने भी पास कैंडिडेट्स होते हैं उनका ये तमाम तार प्रोसेस जो है वो कर लेते हैं, मतलब कि उनका इंटरव्यू भी ले लेते हैं, उनकी वेरिफिकेशन भी कर लेते हैं और उनका साइकोलॉजी टेस्ट भी ले लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल किसी डिस्ट्रिक्ट में 200 पोस्ट थी, तो वो डिस्ट्रिक्ट वाले पूरे 200 का भी ये प्रोसेस कर सकते हैं, साइकोलॉजी इंटरव्यू और वेरिफिकेशन, ठीक है। लेकिन बाज़ डिस्ट्रिक्ट वाले ऐसे भी होते हैं कि मतलब अगर किसी डिस्ट्रिक्ट में 100 असामियाँ हैं तो वो 120 कैंडिडेट्स को बुला लेते हैं और 120 की वेरिफिकेशन भी कर लेते हैं, उनका जो है वो साइकोलॉजी टेस्ट भी ले लेते हैं और इंटरव्यू भी कंडक्ट कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन जब मेडिकल करते हैं तो मेडिकल जो है वो फाइनल लड़कों का करते हैं, जो भी उनकी पोस्टें होती हैं सिर्फ उनका ही मेडिकल कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ मैं मज़ीद एक बात ऐड करना चाहता हूँ। इस दफ़ा जो है पुलिस डिपार्टमेंट ने इस प्रोसेस की धज्जियाँ उड़ा दी हैं, बिल्कुल सारा प्रोसेस को बेकार कर दिया। एक तो 25% वाले फार्मूला पहले लागू किया हुआ था, उनको ख़त्म कर दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा पहले वैकेंसीज़ की तादाद भी बताई जाती थी, इस बार जो वैकेंसीज़ की तादाद नहीं बताई गई उसकी मेन वजह जो है वो मुझे मालूम हो गई। इस पर इंशाल्लाह मैं कल नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, इंशाल्लाह कल या परसों इंशाल्लाह वो आपके साथ शेयर की जाएगी कि इस दफ़ा जो है वो पोस्टों की तादाद क्यों नहीं बताई गई, ठीक है। तो ये भी इन्फॉर्मेशन का इंतज़ार करें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अपलोड होगी। और आखिर में ये जो है कि ओरिजिनल मेरिट लिस्ट किस तरह होगी, जिस तरह आपने अपनी जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट देखी है, जिस नंबर पर आप हैं तो ओरिजिनल लिस्ट में भी आप देखेंगे कि आप उसी मतलब सीरियल नंबर पर होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आप इस ओरिजिनल मतलब प्रोविजनल जो लिस्ट आरजी लिस्ट लगी है, अबूरी लिस्ट जो लगी है, उसमें आप 36 नंबर पर हैं, तो जो फाइनल मेरिट लिस्ट लगेगी उसमें भी आप 36 पर होंगे। बहुत कम डिस्ट्रिक्ट में ऐसा होगा कि थोड़ी सी आपकी चेंजिंग होगी, नहीं तो बिल्कुल सेम टू सेम जो है वही लिस्टें होगी। सिर्फ मैंने जैसा कि आपको ने पहले बताया है कि इसमें आपकी वो पिक्चर वगैरह नहीं होगी, सिर्फ आपका डेटा होगा, ठीक है। तो कोई भी चेंजिंग नहीं होगी, सीरियल नंबर भी उसी तरह होगा। बहुत कम चेंजिंग होगी कि आप मतलब पहले 36 पर थे और आप 35 पे आ जाएं या 37 पे चले जाएं, तो बहुत कम ऐसा होगा। बल्कि मैं कहता हूं कि 95% जो है वही लिस्ट जो है प्रोविज़नल उसी तरह ही ओरिजिनल मेरिट लिस्ट होगी। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि मेरी ये छोटी सी काविशें जो है आपको पसंद आई होगी। फिर भी किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर पूछें। इंशाल्लाह अपने आप को प्रिपेयर करें नेक्स्ट प्रोसेस के लिए, ठीक है, जो कि आपके साथ शेयर किया है साइको टेस्ट की और जो इंटरव्यू है। इंटरव्यू पर भी मैंने एक वीडियो बनाई है, ठीक है। 9 किस्म के क्वेश्चन जो है वो हर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, उनका कैसे जवाब देना है उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो ज़रूर वॉच करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह ताला आपका हामी नौसर वसलाम, अल्लाह हाफ़िज़।